वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, टेक बर्नर सर श्लोक, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत पहले से आपको देख रहा हूं, सो प्लीज मुझे मत तोड़ना। एक टाइम पर मैं श्लोक भाई एक टेक बर्नर का बहुत बड़ा फैन था। उनका कॉमेडी और टेक का जो यूनिक ब्लेंड था वो मुझे बहुत पसंद था। उनकी हर वीडियो का मैं ऐसे वेट करता था जैसे तुम कैरी मिनाटी की वीडियोस का वेट करते हो। सो सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने अपने कुछ रिसेंटली प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे, फोन की स्किन्स लॉन्च की थी, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। एक्चुअल मैंने उनके ब्रांड की एक स्किन ट्राई भी करी थी एंड सच में भाई काफी तगड़ी क्वालिटी थी उसकी, सब बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके लिए मैं और बाकी सारे उनके फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, द अनाक स्मार्ट वॉच। अब देखो मैंने नॉइस, फॉजिल और हुआवी इन तीन ब्रांड्स की स्मार्ट वॉचेस यूज की हैं। नॉइस तो भाई एकदम ही घटिया थी, फॉजिल बढ़िया थी, लेकिन बेस्ट वन वाज हुआवी। स्टिल आई वाज थिंकिंग कि अगर टेक बर्नर भाई एक स्मार्ट वॉच निकाल रहे हैं तो काफी अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें काफी एक्सपीरियंस है और मैंने थोड़ा मन बनाया था इसे लेने का। एक्चुअल में मैं इसे ऑर्डर भी करने का सोच रहा था और तभी सारी की सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा यार 2-3 हज़ार की बात तो है नहीं, 7,000 रुपए की बात है और लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील की वॉच नहीं है, इसमें एल्यूमिनियम का यूज हुआ है, इसमें बग्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने डिसाइड किया कि पहले इस पर रिसर्च कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसे लेना है या नहीं। बट अभी रिसेंटली रोहित भाई के साथ जो हो गया, उसने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। अब देखो वैसे तो सबको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है टेक बर्नर और रोहित के बीच, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता देता हूं। पहले तो टेक बर्नर ने अपनी अपकमिंग स्मार्ट वॉच को लेकर काफी हाइप बनाई, बहुत अच्छी मार्केटिंग की, जिसमें कोई बुराई नहीं है, करनी भी चाहिए, हर कोई करता है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी खासी हाइप बनाई। लेकिन उसके बाद जब मेजर टेक रिव्यूअर्स ने इसमें कुछ कमियां निकाली, और ऐसी वैसी कमियां नहीं, बहुत बड़ी कमियां, मतलब ऐसी कमियां जिन्हें लेकर अनाक स्मार्ट वॉच में मतलब लिटरली झूठ बोला गया है। ऐसे में रोहित राज गुप्ता जो कि एक टेक यूट्यूबर हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, वो ऐसा बताते हैं, उन्होंने इस वॉच के पूरे धागे खोल दिए, इसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर पर, स्पेशली इसके सॉफ्टवेयर पर उन्होंने काफी डीप रिसर्च करी एंड वॉच में ऐसे घपले निकाल दिए भाई कि पूछो मत। और इसी बात से शायद टेक बर्नर वाले भैया हो गए नाराज और फिर रोहित की वीडियो सीधे यूट्यूब से उड़वा ही दी गई। मतलब सोचो क्रिएटर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यूट्यूब कम्युनिटी आज 2 सेक्शंस में बढ़ गई है। एक वॉच को अच्छा कह रही है एंड सेकंड वन इज डिनाइंग इट एंड सेइंग कि ये वॉच एक स्कैम की तरह है। बट सच कौन बोल रहा है? वेल देखो, दुनिया की कोई भी व्यक्ति या वस्तु पूरी तरह से उत्तम नहीं होती, यानी 100% परफेक्ट नहीं होती है। इवन आईफोन्स में भी बग्स एग्जिस्ट करते हैं, बट परफेक्ट ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन झूठ बोलकर अपना माल बेचना वो एक अलग चीज है। वॉच की बात करें पर्टिकुलर तो भाई इसका डिजाइन श्लोक भाई एक नंबर। इसके डिजाइन को वैसे तो टेस्ला के साइबर ट्रक के डिजाइन से कंपेयर किया गया था, वो ठीक है अपनी जगह, बट एक्चुअल में इस वॉच का जो डायमंड कट वाला डिजाइन है मुझे बहुत यूनिक लगा। मतलब ऐसा डिजाइन मैंने और किसी स्मार्ट वॉच में नहीं देखा एंड काफी आई कैचिंग डिजाइन था। ट्रेडिशनल जो सर्कुलर डायल्स और जो रेक्टेंगुलर डायल्स होते हैं उनसे काफी हटके था, काफी तगड़ा डिजाइन था। तो हाँ, डिजाइन के मामले में तो 10 आउट ऑफ 10 है, बट इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ? वेल, टेक बर्नर ने क्लेम किया कि ये वॉच बनी है स्टेनलेस स्टील से। गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो कि एक ट्रस्टेड टेक यूट्यूबर है, उन्होंने इस वॉच का कर डाला पोस्टमार्टम। उन्होंने एक ब्लेड या कह लो कि नाइफ ली और इस पर वॉच को मतलब स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया और ये प्रूफ कर दिया ऑन स्क्रीन यूट्यूब पर। अपनी वीडियो में ये दिखा दिया कि इसमें एक बहुत भयंकर मतलब स्क्रैचेस आ रहे हैं, मतलब ऐसी चीज हो रही है जो स्टेनलेस स्टील में होगी ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये वॉच एक्चुअल में स्टेनलेस स्टील की नहीं है, ये है एल्यूमिनियम की, यानी मतलब एक तरह से झूठ बोला गया इस वॉच को लेकर कि ये स्टेनलेस स्टील की है। और आगे तो भी ऐसे और भी पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप लिटरली चौंकने वाले हो। तो सबसे पहले तो गुप्ता जी ने इस वॉच के धागे खोले एंड कुछ चीजें जो कि टेक बर्नर ने क्लेम करी थी इस वॉच को लेकर, स्मार्ट वॉच को लेकर, उन्हें गलत साबित कर दिया ऑन स्क्रीन यूट्यूब पर। उसके बाद हमारे एक और ट्रस्टेड यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी वाले भैया, उन्होंने भी इस वॉच का काफी तगड़ा रिव्यू किया, बहुत प्लेन एंड सिंपल। एक फीचर उन्होंने इसका डीपली एनालाइज किया। वॉच में काफी सारी कमियां भी दिखी। लाइक उन्होंने ये दिखाया कि वॉच का जो चार्जिंग अडेप्टर है भाई, उसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। मतलब नॉर्मली जब ऐसे मैं वॉच को चार्जिंग अडेप्टर में इस वॉच को लगाऊंगा तो देखो मतलब कितना टाइटली ये स्टिक हो जाती है, गिरने विरने का भी डर नहीं रहता। बट अनाक की वॉच में ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ईजिली मतलब ऐसे उठाओ तो हट जाएगी चार्जिंग अडेप्टर से। ऐसा उन्होंने दिखाया, ऐसा उन्होंने एक्चुअल में दिखाया। उन्होंने कहा कि इसका जो अडेप्टर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, प्लस उन्हें कनेक्टिविटी में भी बहुत प्रॉब्लम आई। उनके आईफोन के साथ तो वॉच तुरंत कनेक्ट कर गई, बट एंड्रॉयड के साथ मतलब कनेक्ट करने में उन्हें कनेक्ट करी ही नहीं। शायद प्रॉब्लम क्या आई,
उनके फ़ोन से एंड्रॉयड स्मार्टफोन से वॉच कनेक्ट करी ही नहीं, बाद में भले कनेक्ट कर गई, यानी कनेक्टिविटी को लेकर इसमें मेजर इशू है, ऐसा भी उन्होंने बताया। उसके बाद ये जो वेकअप स्क्रीन वाला फीचर होता है कि वॉच को मतलब रिस्ट ऐसे घुमाओ तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, इसका सेंसर भी उसमें थोड़ा सा मतलब डाउन ही मिला एज कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉचेज, यानी इसका जो स्क्रीन ऑन हो रही थी मतलब बहुत हल्के से डिले के साथ हो रही थी। जबकि टेक बर्नर ने क्लेम किया था कि इनके वॉच में भाई बेस्ट सेंसर्स यूज हुए हैं, तो फिर डिले क्यों हो रहा है। हाँ, वॉच की वाटर प्रूफिंग बहुत तगड़ी है, ये भी उन्होंने टेस्ट करके दिखाया ज्ञान थेरेपी वाले भैया ने कि हाँ वॉच की वाटर प्रूफिंग वाकई में अच्छी है। तो हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट बजट के हिसाब से भाई नेगेटिव चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, इसके बाद ज्ञान थेरेपी ने एनाक स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन रियलमी की शायद वॉच थी उससे किया था, जो कि एक बजट स्मार्ट वॉच थी। तो रियलमी के फीचर्स एनाक से कहीं ज्यादा रिच और एम्पल थे एंड एक्चुअल में यूजफुल फीचर्स थे जो कि एनाक में नहीं थे। हालांकि बोला तो ये गया था कि एनाक में भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आ जाएंगे, बट स्टिल आप खुद सोचो, अगर आप बेसिक फीचर्स ही अपडेट्स के थ्रू देने की बात करते हो तो भाई कस्टमर आपसे कितना ही इंप्रेस होगा, और वो भी आज के जमाने में जब इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स ऑलरेडी बजट में इतने तगड़े तगड़े फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तब। और सबसे गलत चीज तो ये हुई भाई कि एनाक वॉच को एप्पल वॉच से कंपेयर कर दिया गया। इस पर मैं भाई कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब बात करें कि रोहित भाई के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने इस वॉच के सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा मतलब डीप में घुस के एनालाइज किया एंड इसमें टेंसेंट का इन्वॉल्वमेंट पाया इसके ऐप में। अब तुम्हें याद होगा कि टेंसेंट के पबजी गेम को इंडिया में बैन कर दिया गया था, उसके बाद BGMI आया था कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के बाद। यानी ये जो कंपनी है भाई, इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी उतना अच्छा देखा जाए तो नहीं माना जाता है। टेंसेंट कोई उतनी अच्छी कंपनी नहीं मानी जाती अपने यहाँ, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट एनाक में हुआ था, उसके सॉफ्टवेयर में हुआ था। ये चीज रोहित भाई ने एक तरह से एक्सपोज कर दी, जबकि टेक बर्नर ने ये कहा था कि हमने ये स्मार्ट वॉच एकदम स्क्रैच से बनाई है, बिल्कुल एक एक चीज मतलब ओरिजिन वगैरह सब हमारा ही है। हाँ, ये उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया कि असेंबल वगैरह ये बाहर होती है, मे भी चाइना का था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट भाई ये कहना कि स्क्रैच से वॉच बनाई है, ये मैं नहीं मान सकता। अगर सच में टेक बर्नर ने ये वॉच स्क्रैच से बनाई थी तो रोहित की वीडियो में जो उसने कस्टमर सपोर्ट से चैट पर बात की थी उसमें आंसर इंग्लिश या हिंदी में ना आकर चाइनीज में क्यों आ रहा था यार। आई नो हिंदी में नहीं आता है, बट जनरली इंग्लिश में ही आता है। लेकिन रोहित ने जब चैट सपोर्ट से बात करी तो उसे आंसर मिला था चाइनीज में। और टेक बर्नर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी अपनी स्क्रैच से बनाई हुई इंडियन स्मार्ट वॉच है और उसके कस्टमर सपोर्ट से आंसर आ रहा है चाइनीज में। खुद जज कर लो आप। और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सच और झूठ को बिल्कुल क्लियर कर देगा, भाई अगर आपकी स्मार्ट वॉच में सब कुछ परफेक्ट था तो अपने से एक छोटे, उनके कंपैरिजन में छोटे फेलो क्रिएटर की वीडियो यूट्यूब से क्यों उड़वा दी गई। और देखा जाए तो रोहित ने वो अपनी वीडियो तो हटा ही दी, उसके अलावा जब उन्होंने नेक्स्ट डे एक वीडियो बनाई, एक अपडेट वाली वीडियो, उन्होंने उसमें कहा कि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था, जो जो चीज़ें थी मैंने बस वो बताई थी, लेकिन मैं इस पर अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। और भाई सच में वो बंदा उस समय देखने में काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। ही सेड कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली भाई बैकग्राउंड में उसके साथ क्या हुआ होगा ये आप भी समझ सकते हो, मुझे ऐसा कुछ बताने की, खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक बर्नर का हेटर नहीं हूँ मैं, फ़ैन था उनका। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया, मैं उनकी वीडियोस का वेट करता था, उनका जो ब्लेंड था कॉमेडी और टेक का बहुत सही, बहुत यूनिक लगता था मुझे। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले उन्होंने एक अपनी जो वॉच को लेकर फिर से एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा इस वॉच का फाइनल सच एक्सेट्रा। उसमें उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो इस वॉच के नेगेटिव फीचर्स को एक्सपोज कर रहे थे। तो मैंने टेक बर्नर की ये पहली ऐसी वीडियो देखी है जिसमें उनका चेहरा मतलब थोड़ा उतरा हुआ था, वो फ्रस्ट्रेटेड एंड एक्चुअल में गुस्से में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मतलब सच में फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे उनको गुस्से मैंने कभी भी नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन उस दिन भाई उन्होंने उनकी वीडियो में, जो मैंने लास्ट वीडियो थी उसमें उनके जो एक्सप्रेशन देखे मैंने कभी भी नहीं देखे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव भाई बड़े ही अलग थे। पूरी वीडियो में भाई बस सबको ब्लेम किया कि मुझे सताया जा रहा है, गलत नेगेटिव रिव्यूज दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मैं स्टार्टिंग से आपके साथ रहा हूं। इवन उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैंने कभी पान मसाले का ऐड नहीं किया, मैंने कभी बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं किया क्योंकि मैं इतना अच्छा हूं। तो भाई मतलब कहाँ की बात कहाँ लिए जा रहे हो। बात हो रही स्मार्ट वॉच की और आप पान मसाला, दारू, सिगरेट, पौवा की बात कर रहे हो, तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है। बेटर तब होता जब आप जो कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स टेक यूट्यूबर्स ने एक्सपोज किए हैं उन पर बेसिकली बात करते। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने ये कहा था कि ये वॉच इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील नहीं है। उन्होंने स्क्रैच करके दिखाया था, तो आप भी वॉच लेते, स्क्रैच करके दिखाते और दिखाते कि हाँ भाई देखो ये स्क्रैच इसमें नहीं आ रहा है, ये डैमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये स्टेनलेस स्टील है। तो आपके बिना इतना सफाई दिए ही
जनता आपकी बात को समझ जाती एंड आपकी बात को मान लेती। लेकिन जो जो कमियां बताई गई उन पर बात ना करके भाई पूरा उन्होंने खेल दिया इमोशनल कार्ड, और इसकी वजह से भाई उस वीडियो में नीचे अराउंड लास्ट मैंने चेक किया था तो 13,000 या 14,000 कुछ कमेंट थे। और भाई मैं स्क्रॉल करता गया कि चलो कहीं तो कोई उनका सपोर्टर मिलेगा, कहीं तो उनका कोई पॉजिटिव कमेंट दिखेगा उनके लिए, टेक बर्नर के लिए। बट भाई सब के सब इतना भड़के हुए हैं उनके ऊपर, तो भाई श्लोक भाई ये चीज़ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि टेक बर्नर ने अपनी वीडियो में मिथ पैट और फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, इन सबको मतलब फीचर किया, ये दिखाते हुए कि उन्होंने इनकी वॉच को, उन क्रिएटर्स ने इनकी वॉच को कितना अच्छा बोला है। वो क्रिएटर भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है, मैं उनका भी कतई मैं किसी का हेटर नहीं हूँ। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो स्मार्ट वॉच एक टेक गैजेट है और इसका जो रिव्यू होगा वो टेक वाला बंदा करेगा। और ये जो मिथ पैट वगैरह है ये कोई टेक रिव्यूअर्स नहीं है, ये कोई गैजेट रिव्यूअर्स नहीं है, ये एंटरटेनर्स हैं या कह लो कि कॉमेडियंस हैं। तो भाई एक स्मार्ट वॉच का रिव्यू अगर आपको जानना है तो आप मिथ पैट के पास जाओगे या फिर ज्ञान थेरेपी के पास जाओगे, या आप खुद जानते हो। तो आप चाहते तो रोहित वगैरह की वीडियो को भी फीचर कर सकते थे, बट फीचर करना तो दूर की बात है, रोहित की तो वीडियो ही हट गई यूट्यूब से। लेकिन मिथ पैट वगैरह को दिखा दिया गया तारीफ करते हुए कि हाँ भाई टेक बर्नर की वॉच बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्स होकर निकल कर आई, जो फाइनल रिजल्ट आया भाई, कम्युनिटी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, सब कुछ हर कोई सारी बात समझ गया। एंड हाँ, टेक बर्नर को मैंने हमेशा से फॉलो किया है और जब अपना फेवरेट यूट्यूबर थोड़ी इस तरह की चीज़ें करे तो सही नहीं लगता। सो भाई दैट्स इट। मैं सच में ना खरीदने का मन बना रहा था, बट ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई मैं तो अब नहीं लूंगा इसे। मेरी ये हुआ भी बढ़िया है, 4 साल हो गए लेकिन अभी तक एकदम मस्त काम कर रही है। सो गाइज, आपको इस पूरे विवाद को लेकर क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर दो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे कतई मिस ना हो। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।